हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स में वो है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, जिसमें आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताए हुए थे और उस ट्रिक के हेल्प से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट विद इन 15 सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंजॉय इन द सेंस कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको एंजॉय वे में पढ़ रहे होंगे, अच्छे से समझ भी रहे होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उम्मीद है तीसरे लेक्चर से वो क्लियर हो गया था। उसके बाद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई थी कि सर वॉइस का, तो मुझे लगता है वो भी क्लियर है। और जिस तरीके से आप जितना हमसे जुड़ना चाहेंगे उतना ही आपको ज़्यादा सही लगेगा पढ़ाई करने में। तो आप सबसे पहला चीज तो एक रेगुलर रूटीन बना लीजिए जो कितने टाइम पे हमें क्या चीज पढ़ना है। इस लॉकडाउन का फायदा आपको सबसे ज्यादा उठाना है, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपको कोई और काम भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 काम पड़ा हुआ है, आपको ये करना है। पढ़ाई के अलावा मुझे लगता है कोई दूसरा काम आपको घर वाले भी बोलेंगे भी करने को। तो उम्मीद करते हैं आप इस लॉकडाउन की इस छुट्टी में कुछ ज्यादा ही मेहनत कीजिएगा, ताकि ये जो आप लोग सोच रहे थे कि सर हमारा लाइफ, हमारा कैरियर 1 साल पीछे जाने वाला है, तो ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि मैथ्स में जो भी मेरी तरफ से संभव है सारा चीज हम आपके लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज आप लोग आज के लेक्चर में हेडिंग दे दीजिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नोट कीजिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी चीज को हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज इसमें हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई इनवर्स जो है मैट्रिक्स का वो होता है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट नोट कीजिए। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन सिंगुलर के बारे में। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दो पॉइंट आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है। क्या पढ़ाया गया एक बार उसको हम फिर से दोहरा देते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाए तो सिंगुलर, और नॉट इक्वल टू 0 हो तो नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहला चीज यहाँ स्टेटमेंट लिखे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर इज सेड टू बी इनवर्सिबल। इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि इनवर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना ही पड़ेगा। उसके बाद कॉमा देके लिखिए इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी, या फिर ऐसा कीजिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी whose order is same as A, such that AB equal to I बराबर BA। यहां पे आपको बताया ये जा रहा है, बोला ये जा रहा है
कि एक मैट्रिक्स ए दे रखा है नॉन सिंगुलर और एक और मैट्रिक्स बी है, ए बी स्क्वायर बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए और ए इनवर्सिबल तब होगा जब नॉन सिंगुलर हो। और हमने क्या किया, ए में बी से मल्टीप्लाई किया और वो आ गया आई के बराबर। ए में किससे मल्टीप्लाई करा, बी से, किसके बराबर आ गया, आई के बराबर, या फिर बी इंटू ए आई के बराबर। देन तब हम इस बी को ए का इनवर्स बोलेंगे। देन हम लोग बी को ए का क्या बोलेंगे, इनवर्स। कब इनवर्स बोलेंगे, जब ए बी इक्वल टू आई, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोलोगे। देन B is called inverse, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, of A and is denoted by, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं A और पावर में लिखाता है आपको -1 के जैसा। यानी कि ए में बी से मल्टीप्लाई किए, वापस आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, तो बी जो होगा वो ए का इनवर्स कहलाएगा और उसे हम लोग इंडिकेट यानी कि डिनोट करेंगे ए के पावर में, जैसे आप -1 लिखोगे, यही हो गया आपका ए इनवर्स। क्लियर। अब जस्ट इसके बाद इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वी हैव A इंटू एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में पढ़ा था कि जब आप A को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई यानी कि यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आएगा। हम लोग इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी सोल्व किए हुए थे ताकि ये आपको प्रूफ भी हो जाए और आपको दिक्कत न हो ये समझने में। अब इसी के हेल्प से हमें ए इनवर्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले प्री मल्टीप्लाई। प्री का मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए पावर में -1। पावर में -1 करने का मतलब ए इनवर्स। अब जैसे ही हम लोग ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और आपको ये अच्छे से पता है कि ए इनवर्स इंटू ए आई के बराबर होता है, तो ये हो गया आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और इधर आपका ए इनवर्स आई से मल्टीप्लाई हो गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को सेपरेट कर लिए। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये इधर आएगा तो किस में आएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए, आई से मल्टीप्लाई हो गया तो एडजॉइंट ऑफ ए ही रह जाएगा बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए इनवर्स जब आई से, आई किसी भी चीज के किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो फर्क नहीं पड़ता, तो ये आई मतलब ए इनवर्स ही रह जाएगा। और यहां से आपका ए इनवर्स का एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, वो है आपको 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये वेरी यूजफुल फॉर्मूला है आपके लिए, जिसके हेल्प से मुझे लगता है बोर्ड में कम से कम 25 से 30 सवाल आपके बुक में मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको एक तरीका याद रखना पड़ेगा, वो क्या होता है, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए निकालना सीख रखा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस केस में ए का डिटर्मिनेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो हम आपको पहले ही इंडिकेट कर चुके हैं कि ए जो होना चाहिए ए शुड बी नॉन सिंगुलर, यानी ए आपका नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो आप सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे।
जस्ट इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपको प्रॉपर्टीज। तो किसका प्रॉपर्टीज? तो क्लियर सी बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करना वो है एवरी इनवर्सिबल मैट्रिक्स possess an unique solution। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इनवर्सिबल मैट्रिक्स हैं, इनवर्सिबल का मतलब जिसका इनवर्स निकाला जा सके, उनका मतलब जितने भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सके वो हो गया इनवर्सिबल। तो एवरी इनवर्सिबल मैट्रिक्स पोसेस एन यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक को हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, यूनिक, अद्वितीय ना बोलते हैं हिंदी में इसको। तो मैथ्स के लैंग्वेज में यूनिक का मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन। तो इनवर्स जब भी हम लोग मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक मैट्रिक्स का 2-3 इनवर्स निकलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट जो आपको समझने वाला है कि अगर आप आई का इनवर्स फाइंड करते हो, आई मतलब जान रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स, तो आई ही आएगा। तीसरा पॉइंट, ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो तो आई आएगा, या ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करो, एक ही चीज है। चौथा चीज, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर जब होगा तब हम लोग लिखेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और यहां पे आप डबल इंप्लाइज भी लगा लो। इसका यह मतलब हुआ कि अगर ए नॉन सिंगुलर होगा तभी जाके ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी ए इनवर्स फाइंड होगा। और डबल इंप्लाइज का यहां मतलब हो गया कि ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्लियर है कि ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। पांचवा पॉइंट, अगर आप ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड करते हो तो वापस ए के ही बराबर आएगा। छठा पॉइंट, अगर आप ए के ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड करते हो तो ये हो जाएगा ए के इनवर्स का ट्रांसपोज। ये थोड़ा हम लोग सीख लेते हैं, इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ में जैसा कि यहां हम लोग पढ़े हैं कि ए और ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, आई के बराबर। दोनों सॉरी, ए और ए का इनवर्स किसके बराबर, आई के बराबर। ए इंटू ए का इनवर्स किसके बराबर, आई के बराबर। अब दोनों का यहां ट्रांसपोज लेते हैं, ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज और आई का ट्रांसपोज। ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझा दिया गया है पहले ही कि अगर ए बी का ट्रांसपोज आपसे पूछा जाए, ए इंटू बी का, तो ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है, प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है। तो सिमिलरली यहाँ पहले हो जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, फिर हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, और आई का ट्रांसपोज भी आपको किसके बराबर, आई के बराबर ही बताया गया है। अब यहां से ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा उसको हम लोग आई के अपॉन में ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स। यानी कि यहां से ये क्लियर हो गया कि ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये हो गया आपका सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सेवेंथ पे आते हैं
कि अगर आपसे पूछा जाए के ए का होल पावर इनवर्स, कहने का मतलब के इंटू ए का इनवर्स, के यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, तो ये बराबर हो जाएगा 1/k इंटू ए इनवर्स। वेयर करके लिख लीजिए, वेयर के इज स्केलर। इसके बाद आपका प्रॉपर्टी यहां आ जाइए, 8वां प्रॉपर्टी है आपका। 8वां में 2-3 पार्ट में हम लोग प्रॉपर्टी को लिखेंगे। पहला चीज, अगर आपसे पूछा जाए ए बी का होल इनवर्स, तो ये आपको बराबर हो जाएगा बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। प्रूफ भी देखेंगे, प्रूफ देख लीजिए। जैसा कि हम लोग सबसे इससे जस्ट पहले जब हम लोग इनवर्स का डेफिनेशन स्टेटमेंट नोट किए हुए थे, तो उस समय हम लोगों ने क्या बोला था कि ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी एक और स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग माने थे, ए में बी से गुना किया और अगर आई के बराबर आ गया तो बी को इनवर्स बोले थे किसका, ए का। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमको तो ए बी का इनवर्स चाहिए। किसका इनवर्स चाहिए, ए बी का, और वो आया क्या, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मेरे कहने का मतलब अगर आप सोचो तो ए का इनवर्स वहां बराबर हम लोग बोले थे किसको, बी को। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि ए बी को, यानी ये ए के प्लेस पे, और इसका इनवर्स इसके बराबर, यानी ये किसके प्लेस पे, बी के जगह पे। तो बी के जगह पे हो जाएगा क्लियर। अब यहां पे हम लोग ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपको भी पता है किसके बराबर, तो आई के बराबर। तो ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स, ए इंटू आई भी ए के बराबर, ये भी आपको पता है, पहले ही आपको बताया जा चुका है कि इनवर्स मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में तो वापस वही मैट्रिक्स बचता है, शेष रहता है। और ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर, तो आई के बराबर। यानी कि यहाँ हमने क्या देखा कि ए इंटू बी हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये टोटल ए, ये टोटल बी। तो जब ए बी को गुना करके आई के बराबर आया तो बी इंटू ए को भी गुना करके आई के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है बी, तो बी के जगह पे लिख लेंगे ए इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, और ए की जगह पे लिखेंगे ए बी। अब यहां पे बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ में ए आ जाएगा इंटू बी। अब ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर हो जाएगा, तो आई के बराबर, और आई इंटू बी बी के बराबर, और b इंटू बी इनवर्स किसके बराबर, तो वापस i के बराबर। तो हमने क्या देखा कि a इंटू बी आई के बराबर और b इंटू ए आई के बराबर। इसका मतलब हम लोग b को बोलते हैं इनवर्स किसका, तो a का। किसका, a का। देयरफॉर ए बी का इनवर्स, फिर सोचोगे आप लोग कि सर बोल रहे हैं a का इनवर्स लिख रहे हैं, ए बी का इनवर्स। तो यहाँ a को हम लोग माने हैं क्या चीज, ए बी। तो a का इनवर्स बराबर जो b है वो b, यानी कि b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। प्रॉपर्टी सीख लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे ए बी का इनवर्स पूछा जाए तो जस्ट अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया ए बी सी का इनवर्स, तो अब आप कंसेप्ट सीख चुके हो। क्या हो जाएगा, तो पहले सी का इनवर्स, फिर बी का इनवर्स, फिर ए का इनवर्स। यही अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया ए स्क्वायर का इनवर्स, तो आप क्या करोगे, पहले ए स्क्वायर को लिखोगे ए इंटू ए का इनवर्स, नोट करोगे ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए ही लिखोगे। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में तोड़ना शुरू करोगे तो पहले ए इनवर्स, उसके बाद भी तो ए ही इनवर्स आएगा, क्योंकि यहाँ ए और बी तो है नहीं, दोनों तो ए ही है।
और यहाँ आप ये लिख सकते हो ना कि ए इनवर्स का पावर में 2। अब इस कंसेप्ट के हेल्प से आप ये प्रॉपर्टी समझे कि अगर a टू द पावर n का इनवर्स पूछा जाए तो आप फटाफट इसको लिख दोगे a इनवर्स टू द होल पावर n। सबसे पहले आप क्या कीजिए तो इन 8 प्रॉपर्टी को नोट कीजिए। इसके बाद और भी प्रॉपर्टी है जो कि इसको नोट करने के बाद करेंगे। इसके बाद आपको 9th प्रॉपर्टी है कि इफ ए बराबर, अगर मान लीजिए ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का, तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग कुछ इस तरीके से शॉर्टकट फॉर्म में इंडिकेट यानी कि लिखते हैं a11 a22 a33 डॉट 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 ann। देन मुझे लगता है आप भूल भी गए होंगे कि सर ये क्या लिखती है। अरे डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी जितने सारे नॉन डायगोनल हैं वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग इसी तरीके से इंडिकेट करते थे इसको। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है आपका क्योंकि ये आपको बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, इंपॉर्टेंट भी, आसान भी है। तो इफ a बराबर दिस यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स n ऑर्डर का दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया a इनवर्स, क्या पूछ दिया a इनवर्स, तो a इनवर्स का मतलब हो गया कि डायगोनल, और ये जो आपका a11 है ये हो जाएगा 1/a11, ये जो आपका a22 है ये हो जाएगा 1/a22, ये जो आपका a33 है ये हो जाएगा 1/a33, और ये जो आपका ann है 1/ann। एग्जाम्पल से आप इसमें ज्यादा अच्छा से समझिएगा तो पहले आप इसमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है आपका कि इफ a बराबर, कोई भी हम लोग यहाँ n ऑर्डर का नहीं लिखते हैं, हम लोग यहाँ 3 ऑर्डर का लिख लेते हैं। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, तो 3 ऑर्डर का, और आपसे यहां पूछ दिया a इनवर्स। तो ये इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि कंसेप्ट समझने में दिक्कत ना हो। अब डायगोनल मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। अब अगर हम आपको बोले कि इस चीज को उस फॉर्म में, उस तरीके से शॉर्टकट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इस चीज को हम लोग लिखेंगे DIAG 2 3 -4। अब ये लिखा रहे, ये लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है। अब मेन क्या है इसका, हमको क्या चाहिए, इनवर्स। तो इसके इनवर्स के लिए ये हो जाएगा 1/2, यहाँ 0 यहाँ 0, ये 0, 3 हो जाएगा 1/3, 0 0 0 1/-4। अब इसी चीज को आप a इनवर्स बराबर DIAG क्या लिखोगे, 1/2 1/3 1/-4। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये आपका हो गया 9th प्रॉपर्टी। 10th प्रॉपर्टी नंबर है आपका इफ a इज नॉन सिंगुलर एंड इसका मतलब हो गया कि a आपका नॉन सिंगुलर यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो, a भी 0 के बराबर और a भी क्या है 0। देन यहां b को जो होगा वो 0 के बराबर होना ही पड़ेगा। a नॉन सिंगुलर है, a क्या है नॉन सिंगुलर, तो b क्या होगा। अब देखिए इस चीज को हम थोड़ा सा प्रूव भी कर देते हैं आपको कि अगर a b 0 के बराबर है तो प्री मल्टीप्लाई मतलब समझ रहे होंगे, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, यानी ये हो गया a इनवर्स इंटू a b बराबर 0। और आपको भी पता है कि a इनवर्स इंटू a किसके बराबर, तो i के बराबर, i इंटू b 0 के बराबर, और यहां से आपका b बराबर 0। अब इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, इफ b इज नॉन सिंगुलर एंड
ए बी बराबर 0 या बी ए बराबर 0, देन यहां पे ए को 0 होना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट है। एंड लास्ट 12 नंबर देखते हैं। इफ ए इज नॉन सिंगुलर एंड ए बी बराबर ए सी, ध्यान से ए नॉन सिंगुलर है और ए बी ए सी के बराबर है, देन यहां जो हो जाएगा आपका बी बराबर सी। सिंपल सा कंसेप्ट है, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। तो एक आप इसको किधर गया, ध्यान रखिएगा, एक इसको ध्यान रखिएगा और ये तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल प्रॉपर्टी है आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड। अब इस पे हम लोग आसान आसान 2 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इनवर्स ऑफ मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दी, बोले इसका इनवर्स निकालो। तो सबसे पहला चीज ए इनवर्स के लिए सॉल्यूशन करने का तरीका देखिए। लेट ए बराबर 2 3 4 6 और सबसे पहला काम यहां हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट यानी 2 4 3 6 का डिटरमिनेंट कहता है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 6 2 तो 12, फिर बीच में माइनस 2 ऑर्डर का तोड़ना आप बचपन से यानी 10 से सीखते आ रहे। 3 और 4 को तो 12 क्या आ गया 0, यानी कि यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 0। तो लिखेंगे हेयर ए इज सिंगुलर, मैट्रिक्स, therefore A inverse does not exist। ध्यान रखिएगा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ गया तो सिंपल वे में बोलिएगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड इनवर्स ऑफ, यहां बी लिख लेते हैं, क्लियर। मान लीजिए इसका इनवर्स, तो सबसे पहला गिवन लिख लिए और हम लोग यहाँ बी का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। बी का डिटरमिनेंट करने का मतलब 3 1 6 5, 3 और 5 मल्टीप्लाई होकर 15 माइनस 6 यानी कितना 9। तो क्या ये डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 है, यस या नो, है ना। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बी इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, बी इनवर्स बराबर क्या होता है, तो बी इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी तो 9 हमें पता है। अब एडजॉइंट तो 2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। क्या आसान है तो वो देख लीजिए। 2 ऑर्डर के एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमने आपको बोला था कि सबसे पहले दोनों ऑर्डर को यानी कि दोनों डायगोनल एलिमेंट को क्या करो तो चेंज कर दो। डायगोनल एलिमेंट क्या है 3 और 5 है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे यानी कि 3 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 3 और नॉन डायगोनल वाले का साइन चेंज कर दो तो -6 और -1। अब 1/9 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 5/9 -6/9 -1/9 3/9 और यही हमारा क्या हो गया तो इनवर्स हो गया। यहाँ हम थोड़ा सा जल्दी में क्या निकाले हैं इनवर्स निकाले हैं, जिस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। ये तो 2 ऑर्डर का है, बहुत ही आसान लगा। अब हम लोग इसके बाद एक 3 ऑर्डर का इनवर्स फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद एक और आपका क्वेश्चन है
कंप्यूट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है 0 1 2 1 2 3 3 1। अब जैसा कि क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे दिया और इसका इनवर्स फाइंड करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा फिर नोट कीजिएगा। पहले समझ लीजिएगा फिर नोट कीजिएगा, इस पे आपको 10 से 15 सवाल डायरेक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो समझिए इस क्वेश्चन में लेट ए बराबर, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम लोग ए एज्यूम कर लिए, तो 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए हम तरीका बता दिए हैं, ट्रिक ही यूज करेंगे हम लोग फिलहाल, क्योंकि अभी तक हम लोग डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट एक्चुअल वाला नहीं पढ़े हैं। तो ट्रिक के लिए आपको ये बताया गया था कि फर्स्ट और सेकंड रो को रिपीट कर दो, तो रिपीट कर दिए। रिपीट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से बताया गया था कि आप इस चीज को यहां मल्टीप्लाई कीजिए तो 2, इस चीज को यहां मल्टीप्लाई कीजिए 2, इस चीज को यहां मल्टीप्लाई कीजिए 9, ये p बराबर हो गया कितना, तो 13। इस चीज को यहां मल्टीप्लाई कीजिए 12, ये हो गया 0। अच्छा, यहां मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना, ये क्या होगा, तो 0 होगा, ये क्या होगा, तो 11 होगा। ध्यान से 0 और ये तीनों मल्टीप्लाई होके हो गया 1, यानी यहाँ हो गया आपका 13, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा p माइनस क्यू, यानी कि 11 माइनस 13 यानी कि -2। क्या ये 0 के बराबर है, तो नहीं है। तो चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, a इज नॉन सिंगुलर, और जब तक a नॉन सिंगुलर नहीं होगा a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। अब a इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए नॉन सिंगुलर जरूरी था, वो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a। और एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, तो ट्रांसपोज किसका, तो कोफैक्टर का। अब किसका कोफैक्टर चाहिए, तो सबसे पहले C11, यानी कि हमें कोफैक्टर चाहिए किसका, तो 0 का। C11 कहने का मतलब पहले रो का पहला एलिमेंट, तो पहले रो का पहला एलिमेंट 0 है, और 0 का कोफैक्टर निकालने के लिए 0 जिस रो और कॉलम में है उसको रिमूव कर दो, जो बच गया उसको ध्यान से देखो, क्या बच गया, दिख गया 2 3 1 1 दिख गया, तो 2 3 1 1 का डिटर्मिनेंट। और इसको सोल्व करोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर बीच में माइनस, और 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये हो गया कितना, तो -1, यानी कि पहला 0 का कोफैक्टर हो गया -1। ध्यान ये भी रखना है कि 1 और 1 को जोड़ के कितना, तो 2, यानी इवन सम संख्या, और जब सम संख्या रहता है तो बीच में यहाँ प्लस ही रहता है। अब जैसे हमको कोफैक्टर चाहिए 1 का, 1 क्या है, तो पहले रो का दूसरा एलिमेंट, तो कोफैक्टर ऑफ 1। अब 1 के कोफैक्टर के लिए 1 जिस रो और कॉलम में रिमूव कर दिए, क्या बच गया, दिख गया 1 3 3 1 1 3 3 1, यानी ये हो गया आपका 1 -9। लेकिन उससे भी पहले यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्या होगा, तो माइनस। लास्ट लेक्चर में बता दिया गया है क्यों होगा माइनस, क्योंकि 2 और 1 को जोड़ के 3 होता है, यानी विषम संख्या, विषम यानी ऑड रहता है, तो यहाँ क्या होता है माइनस, और इवन था इसलिए यहाँ क्या था प्लस, तो यानी कि यहाँ आगे में क्या लग जाएगा माइनस। 1 में से 9 चलाएगा तो -8 में से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 8, यानी कि आपको 1 का कोफैक्टर हो गया 8। इसी प्रकार से 2 का कोफैक्टर, तो इधर जल्दी में गुना करना सीखो। यहाँ बच जाएगा 1 में से 6 गया तो -5, 1 का कोफैक्टर, 1 में से 2 गया तो -1, लेकिन विषम संख्या की वजह से 1। फिर 2 का कोफैक्टर तुम लोग आराम से निकालोगे, हम थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं क्योंकि एक ही चीज को 100 बार तो नहीं लिखेंगे ना।
ये हो गया आपका -6। ऑर्डर हम अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिए हैं। 3 का हो जाएगा -3, लेकिन माइनस की वजह से +3। इस 3 का हो जाएगा 3 - 4 यानी कि -1, और पहला तीसरा रो का पहला एलिमेंट यानी ठीक है। इस 1 का हो जाएगा -2, लेकिन हो जाएगा 2, और इस 1 का हो जाएगा -1, और इसका भी हमको ट्रांसपोज चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज के लिए पहला रो बदल जाएगा पहला कॉलम में, दूसरा रो बदल जाएगा दूसरा कॉलम में, तीसरा रो बदल जाएगा तीसरे कॉलम में। और जैसे ही हम लोग एडजॉइंट निकाल लिए, हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा, ए इनवर्स का प्रॉपर्टी फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्या आ गया? तो 1/-2, और एडजॉइंट क्या आ गया? तो एडजॉइंट आप अच्छे से नोट कीजिए सबसे पहले यहां पे। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो 8 - 6 2, उसके बाद क्या है? -5 3 -1। देख लीजिए, अब 1/-2 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा -1/2 1/2, यहाँ हो गया -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, और यही हो गया हमारा आंसर। अब ये जो एडजॉइंट हम लोग फाइंड किए हैं, इसके लिए हम फिर से जिस तरीके से डिटर्मिनेंट का ट्रिक बताएं, फिर से हम एक ट्रिक बताते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ट्रिक पर आराम से समझना है आपको। ट्रिक का कंसेप्ट था कि जो भी है उसको आप नोट कर लो। 1 - 6 3 -1, सॉरी एडजॉइंट के लिए ट्रिक ये कहता है कि पहले आप डिटर्मिनेंट जिसका हमको एडजॉइंट चाहिए वो डिटर्मिनेंट मतलब वो मैट्रिक्स लिख लो, 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। ट्रिक के लिए क्या था कि पहला दो रो को रिपीट करो, पहला दो रो यानी कि 0 1 2 1 2 3, फिर फर्स्ट और सेकंड पूरे कॉलम को रिपीट करो, सेकंड कॉलम 1 2 1 1 2, और इसके बाद आपका मान लो ये ए था, इसका डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? तो एडजॉइंट। कैसे लिखेंगे? याद होगा, बहुत बच्चा सीख भी गया होगा कि सर पहला रो और दूसरा रो को पूरा कट कीजिए, पहला रो और पहला कॉलम को कट कर दिए, पहला रो और पहला कॉलम। अब जैसे ये इसका डिटर्मिनेंट निकालने सबको आना चाहिए। 2 गुना हुआ 1 से और 1 गुना हुआ 3 से, तो कितना हो गया? 2 में से 3 गया तो -1। अब जैसे इसका डिटर्मिनेंट आ गया, अब इसका डिटर्मिनेंट, तो 3 3 9 में से 1 गया तो कितना? 8। अब इसका भी डिटर्मिनेंट हो गया, अब इसका डिटर्मिनेंट 1 में से 6 घट गया कितना? -5। आप आराम से देखते जाइए। अब यहां पे आ गया 1 1 1 2, इसका डिटर्मिनेंट तो 2 में से 1 घट गया तो 1, इसका भी डिटर्मिनेंट हो गया। अब हमको चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, तो 0 में से 6 तो -6। अब हमको इसका डिटर्मिनेंट 3 1 0 1 का, तो 3 × 1 3 -0, तो ये हो गया आपका 3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, 3 में तो -1, फिर इसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट 2 3 0 1 का निकालिए तो 2, और लास्ट में जब इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा -1। इसका हमको क्या चाहिए? तो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कहने का मतलब पहला रो बदल जाएगा पहला कॉलम में, दूसरा रो दूसरे कॉलम में, और तीसरा रो तीसरे कॉलम में। तो इसी तरीके से आप आराम से एडजॉइंट मिला दो। 1 -1 -1 -1 8 - 6 2 8 - 6 2 -5 3 -1, तो सेम आया ना। तो आप इस ट्रिक का यूज करके किसी भी एडजॉइंट, किसी भी मतलब 3 ऑर्डर का एडजॉइंट, ऑर्डर आपका 3 होना चाहिए,
तो इस टाइप के मैट्रिक्स का जब भी एडजॉइंट निकालना हो तो डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ सोल्व कर रहे हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में सोल्व कर रहे हैं तब तो आप प्रॉपर तरीके से जाओ। अगर आप ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोल्व कर रहे हो तो आप ट्रिक यूज करो। ये ट्रिक एकदम नया ट्रिक है, जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं और आप उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से सीख लिए होंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इससे रिलेटेड आपका जो भी प्रॉब्लम आपकी बुक में हो तो आप जरूर इसको सोल्व कीजिएगा और लास्ट में लाइक बटन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। लाइक के साथ साथ कमेंट, शेयर और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन पे आप क्लिक भी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आप तक मैसेज पहुंच जाएगा। थैंक यू।